राम स्टूडेंट्स, ये मेरा टाली का थर्ड क्लास है। ये मेरा प्रीवियस वीडियो पर 2 क्लास मैंने दिए हुए हैं, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद मैं देखता हूँ। फर्स्ट है व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक क्या है? द रिमेनिंग गुड्स ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड स्टॉक। कोई कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट पर जो भी प्रोडक्ट रहता है, गुड्स रहता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? स्टॉक कह सकते हैं। स्टॉक क्या है? जो आपको कोई भी प्रोडक्ट आपका यूज होने के बाद जो भी बचा रहता है उसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। कोई भी मान लो आपने आपके घर में कोई भी खाना हुआ है, उसको खाने के बाद जो भी खाना आपके पास रहता है उसको आप स्टॉक कह सकते हैं। वही कंपनी पर जो भी प्रोडक्ट रहता है अकाउंटिंग ईयर के लास्ट पर और फर्स्ट पर, उसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। स्टॉक इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या है, हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एक अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट पर आपका प्रोडक्ट, अब कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बचा रहता है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अकाउंटिंग ईयर का स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 1 पर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। फिर से 1 ईयर कंप्लीट होता है कब? मई 30 पर वो कंप्लीट होकर फिर से 1 अप्रैल को स्टार्टिंग डेट हो जाता है। वही तरह वही प्रोडक्ट क्लोजिंग स्टॉक का जो भी प्रोडक्ट अकाउंटिंग ईयर के लास्ट पर बचा रहता है, वही प्रोडक्ट को अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट पर उसको फिर से सेल किया जाता है। वही स्टॉक को अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट पर उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज परचेस। परचेस क्या है? कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो, देखिए द एक्शन ऑफ बाइंग समथिंग इज कॉल्ड परचेस। कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो उसको हम परचेस कहते हैं, कह सकते हैं। परचेस इज ऑफ 3 टाइप्स। कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, चेक परचेस। आप कैश देकर कोई परचेस करते हो तो ये कैश परचेस है। क्रेडिट परचेस क्या है? क्रेडिट के थ्रू, क्रेडिट कार्ड और कोई भी आप खरीदते हो, उसके बाद कुछ दिनों के बाद पैसे देते हो, उसको क्रेडिट परचेस कहते हैं। और क्या है? चेक परचेज। कोई भी चेक देकर आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो इसको चेक परचेज कह सकते हैं। व्हाट इज सेल। सेल क्या है? एक्शन ऑफ सेलिंग समथिंग। कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने को उसको सेल्स कहते हैं। सेलिंग करने को उसको सेल कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलिंग। जैसे परचेस पर हुआ था कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, चेक परचेस, इसी तरह कैश सेल, क्रेडिट सेल, चेक सेल। इसको समझ गए होंगे। आप जिस दुकान से आप खरीदते हो, आप क्या करते हो? वहाँ परचेस करते हो, बट उस दुकानदार उससे उसको सेल करता है। आप कैश परचेस करते हो तो वो क्या करता है? कैश सेल करता है। वो कैश आपसे लेकर उसको सेल करता है। इनकम्स क्या है? इनकम इज ए रिटर्न ओवर एंड अबव द इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट से कोई भी इन आपके इन्वेस्टमेंट से कोई भी वर्क में आपका इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आया तो अमाउंट ज़्यादा आया तो इसको इनकम कहेंगे। आप 5 लाख इन्वेस्ट किए थे तो आपका अमाउंट आया 10 लाख। आपका इन्वेस्टमेंट से कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो 5 लाख तो आपका 10 लाख आए, तो उस आप इन्वेस्ट किए थे 5 लाख बट आपका इनकम आया 10 लाख। सो इसके इन्वेस्टमेंट से ओवर आया। सो ओवर और एबव, इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा से आपका इनकम आए, आपका रिटर्न आए, तो उसको हम इनकम कह सकते हैं। इनकम 2 टाइप से, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम क्या है? वही इनकम अगर आपका बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो तो इसको डायरेक्ट इनकम कहेंगे। इनडायरेक्टली रिलेटेड हो तो इसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है? कोई भी आप टीचरशिप करते हो, सो टीचरशिप से आप पेमेंट पाते हो, वो आपका डायरेक्ट इनकम है। बट अगर और एक एग्जांपल लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम से। कोई भी आप कंपनी आपको ऑफर दिया है कि आप 500 मोबाइल्स को बेच दोगे तो आपको 10 लाख का एक चेक मिलेगा, जो आपको 10 लाख का एक चेक मिलेगा और एक टूर का टिकट मिलेगा। सो
इसमें आप 500 मोबाइल का सेल कर दिए, सो इसमें आपको उसमें 500 मोबाइल पर आपको भी इनकम हो गया, वो आपका डायरेक्ट इनकम में जाएगा। जो उसका ऑफर से आपको एक 5-10 लाख का चेक दिया और एक टूर का टिकट दिया, वो आपका क्या जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। वो आपके इनकम से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, रिलेटेड है बट इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। आप उसको कंप्लीट किए तो इसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो इसका इनडायरेक्टली ये उसका इनडायरेक्ट इनकम होगा। सो इसके बाद मैं टैली का नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।